दोस्तों, एक पॉडकास्ट में बड़ा खुलासा करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने बताया कि वो 2014 में ही राजनीति से संन्यास लेना चाहते थे। मैंने गृह मंत्री अमित शाह के सामने रिटायरमेंट की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि आपको लड़ना पड़ेगा। उन्होंने अपने बेटे प्रतीक भूषण को चुनाव लड़ाने की बात कही थी, लेकिन पार्टी के निर्देश पे उन्हें खुद मैदान में उतरना पड़ा। दोस्तों, ये 2014 में बीजेपी के अंदर अपनी अहमियत पर बात कर रहे थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसको वो भूल नहीं पाए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में अपने लोकसभा टिकट कैंसिल होने और भविष्य की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, मुझे बेइज्जत करके निकाला गया। तो ये बेइज्जत किसने बृजभूषण शरण सिंह को किया? किसने बेइज्जत करके चुनाव नहीं लड़ने दिया? बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिस लोकसभा में मैं बेइज्जत होकर निकाला गया हूं, उस लोकसभा में एक बार फिर जाऊंगा, जरूर, अगर जिंदा रहा तो। मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, मेरी जनता ने मुझको नहीं हराया है, एक बार जाऊंगा जरूर, ये जनता तय करेगी कि कहां से जाएंगे। गौर कीजिए दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं? जिस लोकसभा से मैं बेइज्जत होकर निकाला गया हूं, वहां एक बार जरूर जाऊंगा। तो बेइज्जत किसने किया, किसने निकाला? चुनाव लड़ाने या नहीं लड़ाने की जिम्मेदारी तो उनकी पार्टी बीजेपी के आला नेताओं की थी। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया। बृजभूषण सिंह से जब पूछा गया कि क्या वो बीजेपी से लड़ेंगे या निर्दलीय, तो उन्होंने कहा कि कोशिश तो होगी कि अपनी पार्टी बीजेपी से ही लड़ूं, लेकिन अगर टिकट नहीं मिला तो अकेले इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता हूं। मुझे जाना है, ये मैंने तय कर लिया है। तो साफ है दोस्तों, भले ही बीजेपी ने उनके बेटे को सांसद बनाया, फिर भी कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह को ऐसा लगता है बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनका साथ अच्छे से नहीं दिया।